हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी नॉइज़ प्रॉपर्टी ऑफ पैरामीट्रिक एम्पलीफायर के बारे में। सो द नॉइज़ प्रोड्यूस्ड बाय पैरामीट्रिक एम्पलीफायर इज द थर्मल नॉइज़ इन द रेजोनेटर इन द इक्विवेलेंट सर्किट। और बेसिकली यहाँ पे जो हम नॉइज़ प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं एक पैरामीट्रिक एम्पलीफायर के, that is just a thermal noise and that is generated in the resonator in the equivalent circuit। और ये जो नॉइज़ हम आज डिस्कस करेंगे ये हम बात करेंगे एक पैरामीट्रिक अप कन्वर्टर के लिए। सबसे पहले हम इसका डायग्राम देखते हैं। नॉइज़ प्रॉपर्टी को डिस्कस करने के लिए हमने यहाँ पे इसका एक इक्विवेलेंट फिगर हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है, दैट इज़ अ नॉइज़ सर्किट फॉर अ पैरामीट्रिक एम्पलीफायर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा, जहाँ पे भी मैं पॉइंटर से पॉइंट आउट कर रही हूँ, ये हमारा एक पैरामीट्रिक अप कन्वर्टर एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम है, जिसमें हमारे पास में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने लोड रेजिस्टेंस RL की वैल्यू रखी है ZC, साथ ही जनरेटर वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग जो हमारा जनरेटर रेजिस्टेंस होता है RG, that is also equal to the ZC, and here it is the circuit components. These are the inductor L1 plus LS, C1 plus CP, and this is the mean square voltage जिसको हम कह सकते हैं 4KTS RS डेल्टा F। दिस इज द हमारा ये सेकेंड लूप है, ये हमारा इनपुट लूप था, ये हमारा आउटपुट लूप है, जिसमें इंडक्टर है L2 प्लस LS, कैपेसिटर्स है C2 प्लस CP, और सिग्नल रेजिस्टेंस RS, RG, एंड दिस इज अ AC सिग्नल। सो ये एक पैरामीट्रिक अप कन्वर्टर का नॉइज सर्किट है। आगे हमें यहाँ इस पैरामीट्रिक अप कन्वर्टर के लिए हमें नॉइज फैक्टर या नॉइज फिगर हमें यहाँ कैलकुलेट करना है। देखिए, उसके पहले सबसे पहले हम ये कहते हैं कि द इनपुट थर्मल नॉइज, हम क्योंकि जानते हैं कि पैरामीट्रिक अप कन्वर्टर एम्पलीफायर की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3 फ्रिक्वेंसी हो सकती है। पंपिंग फ्रिक्वेंसी ओमेगा पी, सिग्नल फ्रिक्वेंसी ओमेगा एस, और आउटपुट फ्रिक्वेंसी होगी ओमेगा पी प्लस ओमेगा एस। जब हम फ्रिक्वेंसी ओमेगा एस पर इनपुट थर्मल नॉइज की बात करते हैं, जो कि जनरेटर रेजिस्टेंस RG के कारण डेवलप होता है, उसके लिए मीन स्क्वायर वोल्टेज यानी कि जो RG है उसके अक्रॉस मीन स्क्वायर वोल्टेज का फॉर्मूला हम लिखते हैं E1 स्क्वायर से, एंड दैट विल बी इक्वल टू दी 4KT RG इंटू डेल्टा F। But the diode circuit losses can be neglected in comparison to the resistance RS, then mean square noise voltage across RS। अब हम यहाँ पे सिग्नल रेजिस्टेंस RS के अक्रॉस मीन स्क्वायर नॉइज वोल्टेज की बात कर रहे हैं, तो उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ET स्क्वायर से, एंड दैट इज इक्वल टू द 4KTS RS मल्टीप्लाइड बाय द डेल्टा F। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने TS लिखा है, और ये जो हमने नॉइज स्क्वायर नॉइज वोल्टेज बताया है, दैट इज एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ओमेगा S। So here TS is the equivalent noise temperature of the diode at frequency omega S। अब क्योंकि हम यहाँ पे पैरामीट्रिक अप कन्वर्टर की बात करते हैं, इस केस में ये जो ओमेगा एस फ्रिक्वेंसी पर नॉइस होता है ये एम्पलीफाई किया जाता है, एंड इट इज कन्वर्टेड एट द आउटपुट फ्रिक्वेंसी ओमेगा नॉट, दैट इज जस्ट नथिंग बट द सम ऑफ द ओमेगा पी प्लस ओमेगा एस। So in order to get amplified output noise, it will be replace power source voltage V1 by under root of the E1 square plus E2 square। कि यदि हमें आउटपुट नॉइज को एम्पलीफाई करना है तो उस केस में हम पावर सोर्स वोल्टेज V1 को हम रिप्लेस कर देते हैं अंडर रूट ऑफ द E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर से, एज we know for the case of the up converter। जब हमने प्रीवियस वीडियोस में पैरामीट्रिक अप कन्वर्टर के बारे में डिस्कशन किया था,
तो हमने वहाँ इनपुट लूप और आउटपुट लूप पर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हुए हमने V1 और V2 के लिए फॉर्मूला लिखा था। तो सिमिलरली लाइक दैट वे हम यहाँ पर V1 और V2 के लिए फॉर्मूला डायरेक्टली लिखते हैं। सो इनपुट लूप के लिए फॉर्मूला होगा ये वाला, V1 विल बी द इक्वल टू द IS इंटू RG प्लस RS प्लस j ओमेगा S इंटू L1 प्लस LS प्लस 1 डिवाइडेड बाय j ओमेगा S इंटू C1 प्लस CP प्लस VS। और आउटपुट लूप के लिए V2 विल बी इक्वल टू दी 0 and it is equal to the I2 into RL plus RS plus j omega naught into L2 plus LS plus 1 upon j omega naught into C2 plus CP plus V naught। और यहाँ से हमने VS और V naught के लिए सिंप्लीफाई करते हुए एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखा था in which VS V naught is equal to the 1 upon 1 minus arm square 1 divided by j omega s C naught minus arm divided by j omega s C naught minus arm divided by j omega s C naught 1 upon j omega s C naught into of IS I naught। So अब हमारे पास में यहाँ पर जो इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन में हम क्या करें, VS और V naught की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 7 में रख सकते हैं। और फाइनली जब हम यहाँ पे रेजोनेटिंग कंडीशन अप्लाई करते हैं, जिसमें हमने परफेक्टली ट्यूनिंग की बात की थी, और उस कंडीशन को अप्लाई करते हुए हम फाइनल एक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं V1 और V2 के लिए। सो वो फाइनल एक्सप्रेशन क्या होगा, दैट V1 विल बी इक्वल टू दी IS इंटू RG प्लस RS प्लस JM इंटू I नॉट divided by 1 minus arm square omega naught into C naught। For the V2 which is equal to the 0, it will be equal to the I naught into RL plus RS plus JM into IS divided by 1 minus m square into omega s C naught। अब हम क्या करते हैं, हमारी जो इक्वेशन नंबर डी है, इसमें हमारे पास में एक IS पैरामीटर है और एक I नॉट पैरामीटर है। अब क्योंकि अभी हमने जो ऊपर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन दिया है, इसको हम इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा IS की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आगे हमने IS की वैल्यू को इक्वेशन नंबर डी में रखा है। सो यहाँ से भी हमने क्या करा, IS की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर डी में रखा। तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आता है I नॉट के लिए, एंड दैट इज इक्वल टू दी माइनस जे V1 इंटू एम ओमेगा नॉट C नॉट into 1 minus arm square divided by arm square plus RL plus RS into RG plus RS omega s omega naught into 1 minus arm square का whole square into C naught square। अब क्योंकि अभी हमने ऊपर अज्यूम किया था कि जब हम बात कर रहे हैं एम्प्लीफाइड आउटपुट नॉइज की, तो उस कंडीशन में हम पावर सोर्स वोल्टेज V1 को अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं। सो उसी कंडीशन को फॉलो करते हुए अब हमने यहाँ पे V1 की जगह पे लिख दिया है अंडर रूट ऑफ दी E1 प्लस E2 का होल स्क्वायर रेज टू दी पावर हाफ। अब हम आगे देख रहे हैं कि पैरामीट्रिक अप कन्वर्टर एम्पलीफायर में ओमेगा एस फ्रीक्वेंसी पर अवेलेबल मैक्सिमम पावर क्या होगा। सो P इनपुट हम डिफाइन करते हैं 1/2 इंटू V1 स्क्वायर अपॉन 4 RG से, जिसको सपोज हम नाम दे रहे हैं P1, एंड द आउटपुट पावर डिलीवर्ड एट द फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट इज P आउटपुट विच इज इक्वल टू दी 1/2 मॉड ऑफ I नॉट स्क्वायर इंटू R1, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सपोज P1 प्राइम से। अब अभी अभी हमने ये बात की है कि V1 की वैल्यू इक्वल होगी अंडर रूट ऑफ दी E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर की पावर हाफ। सो इस केस में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि P1 के एक फॉर्मूला में V1 की जगह पे वैल्यू पुट कर दें, और P1 प्राइम के फॉर्मूला में मॉड ऑफ I नॉट की वैल्यू पुट कर दें। सो ये सब अजम्पशन पुट करने के बाद में जो गेन का फॉर्मूला होगा दैट विल बी गिवन बाय
रेशियो ऑफ द पी आउटपुट टू द पी इनपुट। सो गेन को हम यहाँ पर G से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड इट इज इक्वल टू द पी आउटपुट डिवाइडेड बाय पी इनपुट। सो अभी हमने बताया, हमने क्या किया है यहाँ पे, इस एक्सप्रेशन में हमने आई नॉट की वैल्यू रखी है, V1 की जगह ये वैल्यू पुट करने पे हमें G के लिए फॉर्मूला मिलता है 4RL इंटू RG इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर C नॉट स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर इंटू 1 माइनस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर प्लस RG प्लस RS इंटू RL प्लस RS C नॉट स्क्वायर ओमेगा S इंटू 1 माइनस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर की पावर स्क्वायर। तो ये तो अभी हमने यहाँ पे V1 और I नॉट की वैल्यू को अज्यूम करते हुए हमने P1 का गेन का फॉर्मूला लिखा है। आगे हम यहाँ पे मिड पॉइंट पर हम आउटपुट नॉइज को कैलकुलेट कर रहे हैं और उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं P1 प्राइम से, और अभी हमने ऊपर उसका फॉर्मूला देखा था एंड दैट वाज द मॉड ऑफ आई नॉट स्क्वायर इंटू आर एल। सो अगेन हमने यहाँ पे आई नॉट की जब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो हमें एक्सप्रेशन मिलेगा E1 प्लस E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर एम स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर C नॉट स्क्वायर इंटू 1 माइनस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू आर एल डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर प्लस आर जी प्लस आर एस इंटू आर एल प्लस आर एस C नॉट स्क्वायर ओमेगा एस ओमेगा नॉट इंटू 1 माइनस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर का ब्रैकेट एम स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे दो इक्वेशंस लिखी है, एक इक्वेशन तो लिखी है गेन के लिए और एक इक्वेशन हमने लिखी है आउटपुट नॉइज के लिए। सो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है ये जो P1 प्राइम आ रहा है, इस P1 प्राइम को हम गेन के फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करें। तो जब हम हमारी जो ये प्रीवियस वाली इक्वेशन है गेन की, इस इक्वेशन को जब हम इस फॉर्मूला में रखते हैं तो हमें एक रिलेशन मिलता है P1 प्राइम और G के लिए, और वो होगा दैट P1 प्राइम will be equal to the E1 square plus E2 square into G divided by 4RG। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करा है, हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है जिसमें हमने मीन स्क्वायर वोल्टेज बताया था RG और RS के अक्रॉस, मीन्स हमने E1 स्क्वायर और E2 स्क्वायर की वैल्यू पर इक्वेशन नंबर 1 और 2 में मेंशन की थी। सो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से यहाँ से हम E1 स्क्वायर और E2 स्क्वायर के वैल्यू को हम यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो P1 प्राइम का फॉर्मूला हमें मिलेगा K डेल्टा F इंटू RGT प्लस RSTS मल्टीप्लाइड बाय G डिवाइडेड बाय RG। फर्दर अब क्योंकि हमारा यहाँ पे दो लूप है, इनपुट लूप भी है और आउटपुट लूप भी है, सो जो हमारा आउटपुट सर्किट है उसके अंदर फ्रीक्वेंसी होगी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट और इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस है RS। सो आउटपुट सर्किट में फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट पर रेजिस्टेंस RS के अक्रॉस भी एक नॉइज जनरेट होता है, और उस कंडीशन में अगर डायोड का जो टेम्परेचर हम देख रहे हैं वो ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी पर T नॉट है, तो उस कंडीशन में एक इक्विवेलेंट वोल्टेज हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड दैट विल बी इक्वल टू दी 4K T नॉट RS इंटू डेल्टा F, यानी कि यहाँ पे हम E3 से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिकॉज E1 E2 हम ऑलरेडी डिवाइड कर चुके हैं। सो E3 स्क्वायर विल बी इक्वल टू दी 4K T नॉट RS इंटू डेल्टा F, जो कि ओपन सर्किट के अक्रॉस RS रेजिस्टेंस के लिए हमें देखने को मिलता है। सो यहाँ से अभी हमने इक्विवेलेंट वोल्टेज की वैल्यू लिखी थी, आगे हम यहाँ पे उसके अक्रॉस नॉइज के लिए भी फॉर्मूला लिख रहे हैं और उसके अक्रॉस यानी RS रेजिस्टेंस के अक्रॉस नॉइज को हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं P2 प्राइम से एंड इट्स फॉर्मूला विल बी इक्वल टू दी मॉड ऑफ आई नॉट स्क्वायर इंटू RL। सो यहाँ पे जब हम यहाँ से आई नॉट की वैल्यू पुट करते हैं सो उसके बाद में हमें सिंप्लीफिकेशन पर इसका फॉर्मूला हमें मिलता है E नॉट स्क्वायर इंटू RG प्लस RS का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा S स्क्वायर इंटू 1 माइनस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर C नॉट स्क्वायर इंटू G डिवाइडेड बाय 4R
g into of m square। अब हमने यहाँ से अभी ऊपर हमने यहाँ पे ये जो e एक्चुअली में इट इज ई नॉट, इट इज E3। यहाँ पे हमने जब E3 की वैल्यू, ये हमारा जो इक्वेशन नंबर 5 से हमने इक्विवेलेंट वोल्टेज लिखा था, उसकी वैल्यू जब हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो फाइनल एक्सप्रेशन हमारा आर एस के अक्रॉस आउटपुट नॉइज के लिए आता है P2 प्राइम। इट विल बी इक्वल टू दी ओमेगा एस स्क्वायर 1 माइनस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर सी नॉट स्क्वायर आर जी प्लस आर एस का होल स्क्वायर के टी नॉट आर एस डेल्टा एफ डिवाइडेड बाय आर जी इंटू एम स्क्वायर। सो फाइनली अब हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट पर टोटल आउटपुट नॉइज लिख सकते हैं, और उस टोटल आउटपुट नॉइज को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पी एम से, एंड दैट विल बी इक्वल टू दी P1 प्राइम प्लस ऑफ P2 प्राइम। और साथ ही हमने देखा था कि आर जी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो इनपुट नॉइज पावर है उसको हमने लिखा था KT इंटू डेल्टा एफ से। सो फर्दर हम यहाँ पे एक नॉइज फिगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसको हम कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज गिवन एज इक्वल टू दी P1 स्क्वायर प्लस P2 प्राइम स्क्वायर डिवाइडेड बाय GKT डेल्टा F। जब हम यहाँ पे हम ऑलरेडी ऊपर P1 और P2 प्राइम की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, तो जब हम इक्वेशन नंबर 8 में P1 और P2 प्राइम की वैल्यू रखेंगे तो हमारा एक सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आएगा F के लिए, एंड दैट विल बी इक्वल टू दी 1 प्लस RSTS डिवाइडेड बाय RG इंटू T प्लस ओमेगा एस स्क्वायर इंटू 1 माइनस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर सी नॉट स्क्वायर इंटू आर एस प्लस आर जी का होल स्क्वायर इंटू आर एस टी नॉट डिवाइडेड बाय आर जी इंटू एम स्क्वायर इंटू दी T. Now let us assume that noise temperature at the two frequencies ओमेगा एस और ओमेगा नॉट दोनों पर जो नॉइज टेम्परेचर है उसकी वैल्यू TD के इक्वल है। सो अब हमने यहाँ पे TS और T नॉट दोनों को TD के इक्वल किया, तो उसके बाद में नॉइज फिगर का फॉर्मूला F इट विल बी इक्वल टू दी 1 प्लस RS इंटू TD divided by RG into T multiplied by 1 plus RS plus RG का whole square divided by M square Q square plus RS का whole square। अब हमने यहाँ पे Q टर्म इंट्रोड्यूस की है। जब हमने पैरामीट्रिक अप कन्वर्टर एम्पलीफायर को डिस्कस किया था तो उस केस में हमने उसके लिए Q पैरामीटर डिस्कस किया था जिसकी वैल्यू आई थी 1 अपॉन RS ओमेगा S इंटू 1 माइनस एम स्क्वायर इंटू सी नॉट। सो वहां से हमने नॉइज फिगर को Q की टर्म में रिप्रेजेंट किया है। फर्दर आगे अगर मैं बात करती हूँ कि गेन मैक्सिमम कब होना चाहिए, तो मैक्सिमम गेन होने की कंडीशन में RL should be equal to the RG and that is equal to the RS into 1 plus omega S divided by omega naught into m square Q square raised to the power half। तो यहाँ से अब हमने कहा है कि RL और RG की वैल्यू एक दूसरे के बराबर होगी, तो यहाँ पे वो बराबर है RS की टर्म में। सो इस इक्वेशन में जब हम RG की वैल्यू को RS की टर्म में लिखते हैं तो नॉइज फिगर का फॉर्मूला F बराबर होगा 1 प्लस TD अपॉन T इंटू 1 प्लस ओमेगा S अपॉन ओमेगा नॉट इंटू एम स्क्वायर Q स्क्वायर रेज टू द पावर हाफ इंटू 1 प्लस ओमेगा S अपॉन ओमेगा नॉट इंटू एम स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस 1 divided by m square into the Q। तो फाइनल एक्सप्रेशन जब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो नॉइज फिगर के लिए हमें मिलता है एक फाइनल एक्सप्रेशन